क्या काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। वाइट वॉशिंग करते वक्त सबसे पहले जो हम वो पेस्ट सा बनाते हैं दीवारों पे चिपकाने के लिए, तो वो कॉम्बिनेशन नेचर का रूल है। अगर आपको कोई चीज़ तोड़नी है तो अपनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। बस भाई 3 मेथड हैं, 3 फॉर्म है एनर्जी की, जिनकी मदद से हम अपने कंपाउंड को तोड़ सकते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। पहला, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। यहाँ पर ये लिखी है मैंने उसकी डेफिनेशन, देखें जरा। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। भाई वो केमिकल रिएक्शन जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बनाती हैं, वो सारी रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सिंपल सा एग्जांपल दें तो ए और बी 2 अलग अलग चीज़ें थी, ये कंबाइन हुई और क्या बनाया, ए बी बनाया, ठीक है। अब ये 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। मान लो यहाँ पर ए बी सी है तो वहाँ पर एक ही कंपाउंड बनेगा ए बी सी। आया समझ में? क्लियर होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मीन्स सब्सटेंस मिलके एक चीज़ बनाती हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, जोड़ना, ठीक। कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर इज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 प्लस O2, देखो 2 एलिमेंट थे, H2 और O2 दोनों मिले और मिलने के बाद क्या बनाया, H2O। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन तो आप जानते ही हो, मैग्नीशियम रिबन को जो अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वाइट कलर का पाउडर निकलता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर हम मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं और बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये उसकी डेफिनेशन हो गई और ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अभी एग्जांपल खत्म नहीं हुए हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वाइट वॉशिंग रिएक्शन। और वाइट वॉशिंग रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जरा उसे देखें, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करें, जल्दी से नोट करो, हटाएं, चलें। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बता एग्जाम्पल के अंदर ही नेक्स्ट डालिए वाइट वॉशिंग रिएक्शन। वाइट वॉशिंग रिएक्शन, अब ये वाइट वॉशिंग रिएक्शन क्या है सर जी, देखो ध्यान से, क्या है टेंशन ली, वाइट वॉशिंग रिएक्शन। वाइट वॉशिंग रिएक्शन, भाई ये कौन सी रिएक्शन है? भाई वाइट वॉशिंग का मतलब समझो पहले तो क्या होता है। वाइट वॉशिंग का मतलब पुताई कराना, घर में सफ़ेदी कराना। वाइट वॉशिंग का मतलब क्या होता है कि घरों में सफ़ेदी कराना, ठीक है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में मतलब पहले वक्त में क्या होता था कि चूना देखा, वाइट कलर का चूना होता है, वाइट कलर का एक पाउडर होता है। तो चूने की क्या काम कराई जाती थी, दीवारों पे सफ़ेदी कराई जाती थी, वाइट वॉशिंग। सफ़ेद का पाउडर आता था, एक कट्टा आता था उसका, और उससे फिर सब घरों में क्या कराई जाती थी, सफ़ेदी कराई जाती थी, ठीक है। अब वो चूना होता क्या था, देखो ध्यान से, तो CaO इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका घर का नाम है, मतलब इसका कॉमन नेम है लाइम या फिर लाइमस्टोन। ये आपका चूना होता है, ये आपका क्या होता है, चूना। ये आपका क्या है, चूना, कुछ और मत समझो, तो चूना ही है, ठीक है। जो उसमें भी लगाते हैं, पान पे लगाए, सैया मेरे वो वाला जो है, पान पे लगा के भी चूना खाया जाता है, ठीक है। तो चूना भाई पहले ज़माने में क्या होता था कि चूना बेसिकली क्या है कि एक कट्टा आता था वाइट कलर का होता है ये पाउडर, और उसकी मदद से घरों में क्या कराई जाती थी, सफ़ेदी कराई जाती थी। वाइट वॉशिंग मतलब सफ़ेदी कराना, ठीक। अच्छा सर, इससे कैसे सफ़ेदी कराए जाते थे, देखो जरा ध्यान से। तो CaO एक सॉलिड फॉर्म में है, वाइट कलर का पाउडर, इसको खोलने के बाद क्या काम करा, इसको एक ड्राम के अंदर डाल दिया। मान लो ये ड्राम है, ड्राम तो समझ में आता ही होगा भैया, कोई डब्बा ड्राम हो गया है, ड्राम में डाला। ड्राम में क्या डाल दिया, ड्राम में डाल दिया अपना चूना CaO, और इसके ऊपर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। इसके ऊपर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, कि भैया ये ड्राम था, ड्राम में भैया कट्टा खोला, चूना डाल दिया, डालने के बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, कोई डाउट यहाँ पर। तो जब हम पानी डालते हैं तो एक पेस्ट बन जाएगा, एक गीला गीला सा पेस्ट बन गया। तो वो पेस्ट क्या होता है, देखो ध्यान से, H2O लिक्विड फॉर्म गिव्स
CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो पेस्ट बना है चूने और पानी को मिलाने के बाद वो जो गीला गीला सा पेस्ट बना है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नेम भी है, इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, स्नेक लाइम नहीं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। वाइट वॉशिंग करते वक्त सबसे पहले जो हम वो पेस्ट सा बनाते हैं दीवारों पे चिपकाने के लिए, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से होती है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चूना पानी दोनों को मिलाने के बाद एक पेस्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो अब दीवारों पे लगेगा, वो पेस्ट अब दीवारों के ऊपर लगता है। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतनी बात क्लियर होती है, यहाँ तक कोई डाउट? अब ये पेस्ट क्या है, दीवारों पे लगाया जाएगा। क्लियर, दीवारों पे भैया सफ़ेद सफ़ेद कलर का ये लगा रहे हैं, पेंटर दबा के लगा दिया। अच्छा, लगने के बाद क्या होता है भाई, गीला होता है, हम कहते हैं भाई सूखने दो, सूखे रहने दो, 1-2 दिन रुक जाओ, सूखने दो, सूख जाएगा, फिर हम इसे टच करेंगे। जब वो सूख जाता है तो सूखने के बाद वो वाइट कलर की अपीयरेंस देता है, वाइट कलर की एक शाइनी अपीयरेंस देता है, ऐसा चमकता है बिल्कुल घर सोने की तरह, मतलब वाइट चमक मारती है। तो वो चमक कहाँ से आई? इसमें तो चमक थी नहीं, इसमें चमक थी, वो चमक कहाँ से आई? तो देखो चमक कैसे आई कि हमने मान लो दीवारों पे क्या लगा दिया, CaOH का होल ट्वाइस। भाई मान लो ये दीवार है और मैंने CaOH का होल ट्वाइस लगा दिया ऐसे करके, ठीक, और फिर मैंने छोड़ दिया इसे सूखने के लिए। सूखने के बाद जब मैंने देखा तो इसमें एक वाइट कलर की शाइन मार रही थी। वो क्यों मार रही है, अब देख जरा ध्यान से। मैंने CaOH का होल ट्वाइस किस पे लगाया, दीवारों पे लगाया। दीवारों पे हमारे इन्वायरमेंट के में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके साथ क्या काम करेगी, रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करके देखो क्या बनाएगी, CO2 gives CaCO3 which is calcium carbonate, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन प्लस पानी निकालेंगे। मतलब वो जो दीवार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके लाइमस्टोन बनाएगा और हल्का सा पानी निकालेगा। भाई पानी तो निकल जाएगा, पानी निकलेगा जब भी तो वो सूख जाएगा, जब भी तो वो सूखेगी दीवार, अगर पानी निकलेगा तो सूखेगा नहीं। और यहाँ पर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर वाइट शाइनी अपीयरेंस। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। जो दीवारों में वाइट कलर की जो शाइन आती है वो बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके बनता है। तो ये आपकी वाइट वॉशिंग रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए समझाया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर? जल्दी से नोट करिए, आगे बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। जल्दी नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। देखिए जरा, ये रही इसकी डेफिनेशन। बाय दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। क्लियर? भाई मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में एक कंपाउंड है और वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट गया, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे A और B, मान लो एक कंपाउंड था AB एक कंपाउंड था बड़ा सा, और रिएक्शन हुई और ये छोटे कंपाउंड्स में टूट गया A में और B में, तो मतलब ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फंडा समझ में आता है? अच्छा, एक एग्जांपल देखें। CaCO3 को अगर आप हीट करें, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करें तो वो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखें, ये एक कंपाउंड था और जैसे ही आपने इसको हीट करा तो आपने 2 छोटे छोटे कंपाउंड्स बना दिए, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फंडा समझ में आता है? अब जरा दिमाग लगाना, ध्यान सुनना मेरी बात को। कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ लिखता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन is the reverse of combination reaction. भाई ये वाली बात समझ में आती है?
भाई जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स है, देखने को मिल रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या काम करते थे, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपाउंड्स को मिला के एक कंपाउंड बनाते थे, और डीकम्पोजिशन में उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, हम एक बड़े कंपाउंड को छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ रहे हैं। क्लियर? एक तो ये बात हो गई। दूसरी देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन we give energy to break compound। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, लिख लो उसको जल्दी से अपने नोट्स के अंदर डालो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट है? इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन वी गिव एनर्जी, हम एनर्जी देते हैं कंपाउंड को तोड़ने के लिए। भाई सीधी सीधी बात है, ये तो नेचर का रूल है। अगर आपको कोई चीज़ तोड़नी है तो अपनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। भाई मान लो तुम्हारे दोस्त की लड़ाई हो गई और तुम्हें उसका मुंह तोड़ना है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। भाई मान लो तुम्हें अपने दोस्त का मुंह तोड़ना है, उससे लड़ाई करनी है, उससे बदला लेना है, तो क्या तुम्हें एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी उसका मुंह तोड़ने के लिए? आती है कि नहीं आती है समझ में? मान लो ये मार कर है और हमने आपसे कहा कि इसको ऐसे करके तोड़ दो, इसको ऐसे करके क्या कर दो, तोड़ दो, तो क्या आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी क्या इसको तोड़ने के लिए? इतनी बात समझ में आती है? मतलब ये कि अगर हम कोई भी चीज़ तोड़ते हैं तो हम अपनी एनर्जी देते हैं। जब हम एनर्जी देंगे तभी तो वो टूटेगा। फंडा क्लियर हुआ? जब हमने एनर्जी दी तभी तो वो टूटेगा। अब एनर्जी भी देने का तरीके हैं। भाई फॉर एन एग्जांपल, आपकी दोस्त की लड़ाई हुई और आपको उसका मुंह तोड़ना है, आपको उसको बजाना है। एक तरीका तो ये अपने हाथ पैर से बजाओ, दूसरा है हॉकी स्टिक ले लो, चैन ले लो, या दोस्तों से पिटवाओ। तो एनर्जी देने के भी मेथड होते हैं। आती है पसंद? एनर्जी देने के भी क्या होते हैं? मेथड होते हैं। भाई मान लो मैंने आपसे कहा इस मार्कर को तोड़ो, आप तो ऐसे लगे, ऐसे करके लगे बैठे हो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई चाकू लिया है, इसे काट रहे हो, कोई मशीन लिया है तब काट रहे हो। तो एनर्जी देने के भी मेथड होते हैं। इतनी बात समझ में आती है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें क्या काम करना है? हमें इस कंपाउंड को, इन कंपाउंड को, बड़े बड़े जो कंपाउंड है इसे तोड़ना है, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी देते हैं कंपाउंड को तोड़ने के लिए। आता है बात समझ में? अब एनर्जी हम कैसे दें, किस रूप में दें, एनर्जी की किस फॉर्म में दें? अब एनर्जी हम 3 तरीकों से देते हैं। जैसे पहला हीट एनर्जी, या तो हमने आग लगा दी कंपाउंड को और वो टूट जाएगा, या से हमने क्या कर दी, आग लगा दी तब वो टूट जाएगा। मतलब हीट एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को करने के लिए। उन रिएक्शन को क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आया समझ में? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी मैं लिखवाऊंगा भी, पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। मतलब ये कि आसान भाषा में हम हीट एनर्जी दे सकते हैं। भाई हम कंपाउंड को आग लगा देंगे, मतलब उसमें उसे हीट कर देंगे और वो टूट जाएगा। दूसरा, हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी किसी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। तीसरा, हम लाइट की मदद से भी लाइट की मदद से भी हम किसी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। आता है बात समझ में? तो हमारे पास भाई 3 मेथड हैं, 3 फॉर्म है एनर्जी की, जिनकी मदद से हम अपने कंपाउंड को तोड़ सकते हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। पहला हीट एनर्जी, जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरा लाइट एनर्जी, उसको फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब लिखते हैं इन सारी बातों को। बातें समझ में आ गई, फंडा समझ में आ रहा है, ये वाली बात क्लियर होगी कि हम एनर्जी दे क्यों रहे हैं और बॉन्ड टूट मतलब एनर्जी दे रहे हैं और कितने टाइप की एनर्जी हम देंगे, हीट एनर्जी, ये सब ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं एक बार, हटाएं इसको, नोट करें जल्दी से, चलें। भाई फंडा समझ में आ गया, क्लियर हुआ? देखें जरा ध्यान से। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपकी, वो 3 तरीके की है। वो किस तरीके की है? 3 तरीके की है। एक है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? हम कंपाउंड को तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ
हीट एनर्जी, हम कंपाउंड को तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which heat energy is used to break compound। मतलब कंपाउंड को तोड़ने के लिए हम हीट एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप इसको हीट करते हो तो ये टूटता है CaO प्लस CO2 में। आई बात समझ में भाई, CaCO3 जो है आपका वो टूटता है अपना CaO प्लस CO2 में। एक और एग्जांपल देखें, जैसे KClO3 अगर आपने इसको हीट करा तो आपको मिलता है KCl प्लस O2, तो ये आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा देखो, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ब्रेक कंपाउंड। मतलब कंपाउंड को तोड़ने के लिए या तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो या अपना मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज कर रहे हो कंपाउंड को तोड़ने के लिए, उस रिएक्शन को, उन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लियर, चलो इसका एग्जांपल देखें। एग्जांपल है पानी। अगर मान लो तुम्हें पानी को तोड़ना है तो ये नहीं कि हीट कर दिया और H2 और O2 अलग अलग हो गए, नहीं मेरे भाई, इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ा जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। क्लियर, आता है समझ में। एक और एग्जांपल देखिए, बिल्कुल देखिए, NaCl आपका नमक, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, किस में बदलने के लिए, Na बदलने के लिए और Cl2। आती है बस समझ में, Na प्लस Cl2। क्लियर हुआ, तो ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और देखो रिएक्शन कौन सी है, एक आपकी बच गई फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस में भाई क्या होता है, इन रिएक्शन में हम लाइट की मदद से, फिर से सुनो, हम लाइट की मदद से कंपाउंड को तोड़ते हैं। हम लाइट की मदद से कंपाउंड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर फोटोकेमिकल का देखो मतलब क्या है, फोटो, तो फोटो आई नहीं मेरी, फोटो वो वाला फोटो नहीं है, फोटो मतलब लाइट, और केमिकल मतलब केमिकल मतलब कंपाउंड। एक कंपाउंड को फोटो की मदद से तोड़ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। केमिकल को लाइट की मदद से तोड़ना, फिर से सुनो, केमिकल को मतलब कंपाउंड को लाइट की मदद से तोड़ना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। क्या बना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ। इसका एग्जांपल देखें, लिख लेते हैं पहले डेफिनेशंस की। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच क्लियर, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच light energy
इज यूज्ड टू ब्रेक अ कंपाउंड, ब्रेक अ कंपाउंड मतलब हम लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड को तोड़ने के लिए। इसका एग्जांपल देखें, बिल्कुल देखें सर जी। एग्जांपल है AgCl2 को अगर आप लाइट में रखते हो तो वो बनता है Ag बोले तो सिल्वर, ठीक है। ये आपका क्या है, सिल्वर क्लोराइड, और ये आपका बन गया सिल्वर, और ये आपका Cl2, क्लियर। तो अगर आप AgCl2 को लाइट में रख दोगे, सिर्फ सनलाइट में रख दोगे, मान लो ये आपका एक चाइना डिश है, ये चाइना डिश है, उसके अंदर आपने क्या रख रखा है, AgCl2, और आपने क्या काम करा है, इसे सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, मतलब सनलाइट में रख दिया, तो आप जब वहाँ पर देखोगे कुछ देर के बाद, तो वहाँ पर आपको सिल्वर और क्लोरीन गैस तो उड़ती हुई दिखेगी, उड़ती हुई मतलब सिल्वर आपको वहाँ दिख जाएगा। फंडा समझ में आता है। हाँ, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं। उनका एक एक या दो एग्जाम्पल्स जल्दी से नोट करिए। एक और चीज़ बतानी है इसमें, अभी ख़त्म नहीं हुई वीडियो, नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से नोट करिए। अब बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, मतलब ये कि क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होती है नहीं होती। अच्छा आप बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी इसका आंसर बताओ। होती है जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब आप कह रहे हो कि यार क्या बकवास कर रहा है, नहीं होती है मेरे भाई। कहाँ होती है मैं बताता हूँ, देखेंगे भाई। हम क्या काम करते हैं, हम खाना खाते हैं। हम क्या काम करते हैं, हम खाना को खाते हैं एनर्जी के। अब जो हम खाना खाते हैं वो बेसिकली क्या होता है, स्टार्च और कॉम्प्लेक्स, या फिर ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, रुको। जो हम खाना खाते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर। बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स, बड़े बड़े कंपाउंड्स हम खाते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्टार्च, उसके बाद और प्रोटीन्स हो गए, एंड विटामिन्स, मतलब ये सब क्या है, ये बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं जो हम खाते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर नहीं एब्जॉर्ब हो जाते मेरे भाई। ये जो बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं, ये ब्रेक होते हैं छोटे छोटे कंपाउंड्स में। ये जो है ये ब्रेक होते हैं ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, पेप्टन्स में। ये जो कंपाउंड्स हैं ये इजीली एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी, मतलब these compounds are easily absorbed by our body। मतलब जो हमारी बॉडी है इन छोटे छोटे कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन इन बड़े कंपाउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्लियर। तो ये जो बड़े कंपाउंड्स हैं ये टूटते हैं छोटे छोटे कंपाउंड्स में, और ये काम कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये काम कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है, आप चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के अंदर आप यही पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है कि बड़े बड़े कंपाउंड्स को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को क्या काम करता है, छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ता है, जो इजीली हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टन्स। और अभी मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड में तोड़ना इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या मेरे भाई ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव की जो रिएक्शंस हैं वो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है? सारी। तो हमारी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है नहीं होती? आपका आंसर होगा हाँ होती है। अच्छा, कहाँ पर होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्लियर? जितनी भी रिएक्शंस हैं, ऑल रिएक्शंस, सो रिएक्शंस इन्वॉल्व
in our digestive system are basically डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो भाई साहब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इतनी बात समझ में आती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हमारे शरीर के अंदर होती है। कहाँ होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो ये आज हमने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। आई होप आपको ये फंडा समझ में आया हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना भूलिए आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।